वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की मेरी वीडियो 48 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जो कराची मरान टाउन में एक मदरसे के ऊपर हमारी टीम ने इंस्टॉल किया है। मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने पैनल इस्तेमाल हुए हैं, इसमें इन्वर्टर कौन से इस्तेमाल किया गया है, ब्रेकर कौन से और उनकी रेटिंग क्या है, और मोर ओवर बैटरीज कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। और इस वीडियो की एंड पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसको समझाऊंगा कि कनेक्शंस किस तरह किए गए हैं, एक स्ट्रिंग में कितने पैनल्स के इस्तेमाल किया गया है, टोटल वोल्टेज कितने हैं, एम्पेयर रेटिंग क्या है, और इस तरह कौन सा ब्रेकर इस्तेमाल किया गया है, और इसमें इन्वर्टर्स किस तरह की सीक्वेंस से तरतीब दिए गए हैं। तो मैं बताता चलूँ कि मैंने इसमें 4 इन्वर्टर्स का इस्तेमाल किया है जो कि 12 किलोवाट का इन्वर्क्स विरोन है। वो चारों इन्वर्टर पैरेलल आउटपुट हमें दे रहे हैं। तो इन सब की डिटेल मैं आपको वीडियो में चल के दिखाऊंगा। तो साथ साथ आप ये भी देख लें कि इसको किस तरह इंस्टॉल किया गया है। आप इसका स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं इंस्टॉलेशन का। अगर आप इस किस्म की इंस्टॉलेशन कराची में अगर कहीं भी आपने करानी है तो लिंक नीचे लिंक में भी मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, और मोर ओवर ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है आप इस पर कनेक्ट करके सनराइज कराची में कहीं भी इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल की हो, चाहे छोटा सिस्टम हो या बड़ा। तो आपको हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मोर ओवर अगर आपको सोलर से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे बैटरीज हो, लिथियम बैटरीज हो, और चाहे 3 फेज मोटर्स हो, चाहे ब्रेकर्स हो, तो आप दिए गए लिंक पे या दिए गई वेबसाइट पे अप्रोच करके आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। जी देख सकते हैं यहाँ टोटल 88 पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्जी हेमो 7 सीरीज बाइफिशियल 610 वाट के। तो यहाँ टोटल 88 इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि किस सीक्वेंस से इनको लगाया गया, तो वो तो मैं आपको डायग्राम में डिस्क्राइब करूँगी। आप देख सकते हैं कि गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है ताकि रस्ट और कोलिजन वगैरह से बचाया जा सके। ये आप देख सकते हैं। अभी भाई इसका अर्थिंग का जो प्रोसेस है वो इन प्रोग्रेस है। वो इंशाल्लाह जब अर्थिंग इसकी कंप्लीट होगी तो उस पर भी मैं कंप्लीट वीडियो आपको शो करा दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 पोल बनाए गए हैं, पोल 1 एंड पोल 2। 44 पैनल्स एक पोल में है और 44 पैनल्स दूसरे पोल में लगाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। अब चल के नीचे देखते हैं कि इन्वर्टर्स किस सीक्वेंस में लगे हैं। तो ये वो पोर्शन देख सकते हैं जहाँ इन्वर्टर्स को इंस्टॉल किया गया है। ये एक अदर चेंज ओवर है जहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक या सोलर की सप्लाई अवेलेबल है। ये 4 इन्वर्टर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 12 किलोवाट 3 फेज का ये इन्वर्टर है। ये चारों इन्वर्टर्स पैरेलल में रन कर रहे हैं। इनकी मतलब तो जो आउटपुट है उनको पैरेलल किया गया है और वॉल माउंटेड बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये 100 एम्पेयर की एक बैटरी है जो कि 51 वोल्ट की है। ये साथ इसका मेन ब्रेकर है, एसी का इनपुट और आउटपुट ब्रेकर, जो इन इन्वर्टर्स को इनपुट दी जा रही है और आउटपुट दी जा रही है। 4 पोल ब्रेकर है, 3 फेज विद न्यूट्रल। ये इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी मैं आपको इस जितनी इंस्टॉलेशन की गई है और इसमें जो केबल इस्तेमाल हुए हैं या ऊपर पैनल इस्तेमाल हो गए हैं और कितने पैनल एक स्ट्रिंग में है, टोटल उनका करंट कितना बढ़ रहा है, और इस इन्वर्टर को कितनी हम पीवी इनपुट दे सकते हैं, और ये किस तरह इनके कनेक्शंस किए गए हैं, उन सबको ब्लॉक डायग्राम में 1 बाय 1 विद रेटिंग बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो अभी इसकी चल के डायग्राम को डिस्कस करते हैं, और मैं इस डायग्राम का जो लिंक है वो पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी डायग्राम को देखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरह किए गए हैं। मैं आपको इस लगाए गए सिस्टम की जो डिटेल है वो डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कितने पैनल्स इस्तेमाल किए गए हैं, उन पैनल्स का सीक्वेंस क्या है, कितनी स्ट्रिंग्स बनाई गई हैं, और ये सब कुछ अभी आपको ब्लॉक डायग्राम में समझा देता हूँ। जहाँ मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम शो करूँगा। सबसे पहले तो जब भी हम कोई सिस्टम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो जो चीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो जहाँ हम सिस्टम लगाना चाह रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा वहाँ का लोड कितना है, चाहे वो घर का है या इंडस्ट्रियल है। सबसे पहले लोड कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको लोड नॉन है कि मतलब कितने किलोवाट हमें रिक्वायर्ड है, या हमारे घर का लोड कितना है, या जो सिस्टम चला रहे हैं वो कितने किलोवाट है, उसके बाद हमने जो सबसे पहले चूज़ करना है वो इन्वर्टर है कि हमें कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए उस लोड के मुताबिक। तो यहाँ हमने 4 इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं। ईच इन्वर्टर जो है
वो 12 किलोवाट का है, 3 फेज। ये इन्वर्टर्स की डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। मेरा इन्वर्टर जो है नाइट्रोक्स है, इन्वर्क्स का नाइट्रोक्स सीरीज़ है, हाइब्रिड 12 किलोवाट 3 फेज। अगर सबसे पहले इसकी जो इसमें जो चीज़ चेक करने वाली है कि हमें कौन से पैरामीटर्स पता होने चाहिए जिसकी बेस पे हम पैनल्स को सेलेक्ट करेंगे कि कितने किलोवाट का पैनल होना चाहिए या कितने वाट का पैनल होना चाहिए, और उन पैनल्स को सीरीज या पैरेलल में किस तरह कनेक्ट अप करेंगे। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वर्टर आपने सेलेक्ट किए है वो कितने पीवी इनपुट को सपोर्ट करता है, पीवी के कितने वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर इस पर मेंशन है कि ये पीवी वोल्टेज जो इसके डीसी के वोल्टेज हैं या जो हमने स्ट्रिंग बनानी है वो 800 वोल्ट तक डीसी को ये सपोर्ट कर सकता है। 800 वोल्ट डीसी के विद इन लिमिट आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसमें नहीं रखेंगे। टोटल मतलब इस एक इन्वर्टर पे या इस एक यूनिट पे कितनी पावर तक के हम पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बुक पे जो मेंशन है वो है 15,600 वाट, मतलब 15.5 किलो वाट तक के पैनल्स हम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि सीरीज़ में करने हैं या पैरेलल में करने हैं, लेकिन 15 किलो वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और क्योंकि ये 12 किलो वाट का इन्वर्टर है तो इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो ईच स्ट्रिंग्स पे जो है वो 20 एम्पेयर से ज़्यादा लोड का भी आप पैनल्स कनेक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि पीवी के वोल्टेज 800 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल पैनल्स आपने जितने कनेक्ट अप करने हैं वो 15.5 किलो वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 15 किलो वाट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और पीवी का जो करंट है ईच स्ट्रिंग पे वो 20 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें, ये पैरामीटर हमारे सामने आ जाते हैं तो इसके बाद हमारे लिए ये ईजी हो जाता है कि हमने कौन से पैनल सेलेक्ट करने हैं, उनको सीरीज़ में कनेक्ट अप करना है और किस तरह उनको पैरेलल को कनेक्ट अप करना है। तो मैंने जो इनको सामने रखते हुए जो पैनल्स चूज़ किए हैं, तो मेरे पास 610 वाट का लॉन्जी हाइमो 7 बाइफेशियल का पैनल है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, अब इसके आप ओपन सर्किट वोल्टेज का क्लोज सर्किट वोल्टेज देखते हुए उनको कैलकुलेट करते हुए हम ये जो पीवी है ये निकाल सकते हैं कि हम कितने पैनल सीरीज में या पैरेलल में या किस तरह कनेक्टर करें तो हमें रिक्वायर्ड जो है विद इन 8 मतलब 800 वोल्ट के अंदर अंदर हमारे एक स्ट्रिंग के वोल्टेज होने चाहिए। तो इसके ओपन सर्किट वोल्टेज जो एक पैनल के हैं वो मेरे पास 52.5 है और इसका एक पैनल का जो करंट है वो 13.83 है। तो यहाँ हमारे पास टोटल जो पैनल लगे हुए हैं वो 88 हैं, और क्योंकि हमारे पास 4 इन्वर्टर्स हैं और हर इन्वर्टर की 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो यहाँ मेरे पास टोटल 11 स्ट्रिंग, टोटल मेरे पास जो है टोटल जो स्ट्रिंग होगी मेरे पास 8 स्ट्रिंग होगी। हर इन्वर्टर के लिए 2 स्ट्रिंग होगी और हर स्ट्रिंग में 11 पैनल्स होंगे। अब उसका यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की हुई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 स्ट्रिंग पे वोल्टेज और करंट कितना होना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन ये है। अगर एक पैनल्स के वोल्टेज 52 हैं तो अगर 11 पैनल्स अगर एक सीरीज़ में मैं कनेक्ट अप करता हूँ, यहाँ मेरे पास टोटल जो इसकी कैलकुलेशन आ रही है वो 572 वोल्ट डीसी हैं, जो कि 800 वोल्ट डीसी के विद लिमिट है। और करंट जो है, क्योंकि सीरीज़ में पैनल्स आप कनेक्ट अप करते जाएंगे तो इसके वोल्टेज इंक्रीज होते जाएंगे और करंट सेम रहेगा, तो करंट मेरा वही 13.83 रहेगा। और इसी तरह दूसरी स्ट्रिंग के लिए भी यही होगा। तो इसमें स्ट्रिंग 1 के लिए भी मेरे पास 572 वोल्ट की एक स्ट्रिंग बनेगी और स्ट्रिंग 2 भी 572 वोल्ट की बनेगी, और इन दोनों पे जो करंट है 13.83 और टोटल करंट जो मेरा होगा वो 2627 एम्पेयर बन जाएगा। क्योंकि जब आगे स्ट्रिंग्स हमने सिस्टम इंसर्ट करनी है, इसके अंदर 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर होते हैं, तो हमारा टोटल सिस्टम एक इन्वर्टर के लिए तो हमारा टोटल वोल्टेज होंगे वो 572 ईच स्ट्रिंग पे होंगे, और टोटल करंट जो होगा वो 27 एम्पेयर होगा एक इन्वर्टर के लिए। तो अगर इसकी टोटल पावर की बात की जाए तो हमारे पास 13,420 वाट मतलब 13.4 किलो वाट के पैनल्स इस पे मैंने इसके साथ कनेक्ट अप किए हैं, और हमारी रेंज कितनी है कि इस पे हम 15.6 किलोवाट तक के पैनल एक इन्वर्टर पे 12 किलोवाट के एक इन्वर्टर मतलब जो है इस पे इसकी बुक अलाउ करती है। तो इसी तरह ये मेरा पोल नंबर 1 है, जो कि पहले मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ, और ये मेरा पोल नंबर 2 है। अब इस पोल नंबर
1 के, ये मेरी एक इसमें स्ट्रिंग में 11 हैं और इसी दूसरी स्ट्रिंग में 11 हैं, तीसरी में 11 हैं, चौथी में 11 हैं। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई, 11 पैनल इसमें है, 11 पैनल इसमें है। और इसी तरह ये दूसरे इन्वर्टर्स के लिए 11 पैनल की ये स्ट्रिंग्स है और 11 पैनल की ये स्ट्रिंग्स है। ये हमारे दो सोलर इन्वर्टर की हो गई। और सेम पोल 2 पे भी इसी तरह है, 11 11 11 और 11। इस तरह 4 स्ट्रिंग मेरे पास ये हैं और 4 स्ट्रिंग्स ये हैं, 4 और 4 टोटल 8 स्ट्रिंग्स हैं और मेरे नीचे 4 इन्वर्टर हैं। तो ईच इन्वर्टर पे 2 स्ट्रिंग्स जाएंगी। इसके बाद जो डीसी का ब्रेकर मैंने यूज़ किया, इसके पीवी के लिए ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रेकर 1000 वोल्ट और 32 एम्पियर का है। तो जितनी पीवीज हैं वो हम सबसे पहले इस पीवी के ब्रेकर्स में इन करेंगे। इन पीवी के ब्रेकर्स में इन होने के बाद ये आगे जो है हमारे इन्वर्टर्स में जाएंगी। तो अगली डायग्राम में देखते हैं। ये बॉक्सेस में मैंने दिखाया कि ये मेरे पास 4 इन्वर्टर हैं, जैसे कि आपको वीडियो में भी दिखाया गया है। तो उन ब्रेकर्स के बाद, अच्छा यहाँ मैंने सिंगल लाइन शो की है, पीवीज मतलब 2 पीवीज की इनपुट, यहाँ पे एक इन्वर्टर पे, दूसरे इन्वर्टर पे, तीसरे और चौथे पे। ब्रेकर्स के बाद पीवी इन हो गई इन्वर्टर में। अब दूसरी साइड पे आप देखें तो यहाँ एक चेंज ओवर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ चेंज ओवर जो है इसकी एक साइड पे ग्रिड वेट करेगी, दूसरी साइड पे सोलर की आउटपुट और तीसरे पॉइंट पे जो होगा इसका लोड होगा। अब यहाँ से इसकी 3 फेज इनपुट, क्योंकि ये 3 फेज का इन्वर्टर है तो यहाँ पे 3 फेज 4 वायर यहाँ पे आ गई जी। यहाँ पे हमारे पास 3 फेज सप्लाई है। और इसके बाद मेरे पास जो आपको मैंने ब्रेकर दिखाया था 260 एम्पेयर का, ये 4 पोल का ब्रेकर है। इसमें एसी इन होगी और इसके बाद चारों इन्वर्टर्स को पैरेलल में एसी इन हो जाएगी। अब पीवी भी इन हो चुकी है, इस इन्वर्टर में ग्रिड भी इन हो चुका है। अब तीसरी चीज़ इसमें जो इन करने वाली है वो है बैटरी, जो कि मैंने आपको वॉल माउंटेड बैटरी इसमें शो करवाई हैं। एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा और चौथा। हर सिस्टम के लिए अलग अलग एक सेट है, जो कि ईच बैटरी है वो 100 एम्पियर आवर्स और 48 वोल्ट तक की है। यहाँ जिंक की बैटरी इस्तेमाल की गई, लिथियम आयरन फॉस्फेट की। ये चारों सिस्टम का 4 बैटरीज हैं। और क्योंकि ये सिस्टम पैरेलल कनेक्टेड है, इनके जो आउटपुट लोड है, आउटपुट लोड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लैक लाइन से मैंने आउटपुट शो की हुई है सिंगल लाइन से। तो इन चारों की आउटपुट मैंने कॉमन की है और एक ब्रेकर में दे दी है। क्योंकि ये चारों पैरेलल में है तो इनकी बैटरीज भी इसी तरह इसमें पैरेलल में होंगी। तो मेरे पास टोटल जो बैकअप है वो 400 एम्पियर आवर का बैकअप है। ये सेम इसी तरह जैसे इनपुट पे ब्रेकर है, इसी इनपुट पे इस तरह 4 इन्वर्टर्स की आउटपुट पे भी एक ब्रेकर है। ये 4 पोल ब्रेकर है, ये भी 260 एम्पियर का है। यहाँ से आउटपुट होते हुए इस चेंज ओवर पे आ जाती है। यहाँ की एक साइड पे सोलर होगा, एक साइड पे ग्रिड होगा। यहाँ चेंज ओवर लगाने का मकसद एक ये भी है, अगर आप के इन्वर्टर्स में कोई इशू आ जाता है या फिर मेंटेनेंस चल रही है, तो आप इसको सोलर से ग्रिड पे शिफ्ट कर देंगे तो आपका लोड ग्रिड पे चला जाएगा और आप इस सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए या रिपेयरिंग के लिए उस पर काम कर सकते हैं। तो ये इसका चेंज ओवर हो गया। मेरे पास ये जो चेंज ओवर है ये भी 300 एम्पियर तक का इसमें मैंने लगा दिए हैं। ये मैनुअल चेंज ओवर है। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें इसकी ये ब्लॉक डायग्राम को मैंने शो किया है। इसके अलावा भी अगर कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इस तरह का सोलर सिस्टम आपने इंस्टॉल करवाना है कराची सिटी के अंदर, तो आप दिए गए लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में अभी इसमें वेबसाइट भी मेंशन कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। और इस जो ब्लॉक डायग्राम है इसकी PDF फाइल भी उसमें मैं रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड कोई भी एसेसरीज अगर आपको ज़रूरत है, चाहे वो बैटरी है, चाहे इन्वर्टर्स हैं, अगर आपको ए ग्रेड पैनल्स चाहिए हैं, तो आप दी गई वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं उस नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन कर दूंगा, तो आपको यहाँ से हर चीज़ ईजिली सही रेट पे और स्टैंडर्ड वाले रेट पे अवेलेबल होगी। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।